हम काहे नीचे वाले मेरे इसके लोग रामू के नीचे वाला कितना भी रस्सियां से बांधा भगवान को, बहुत से रस्सियां लाकर बांधा, लेकिन क्या हुआ कि 2 अंगुल छोटा ये पड़ जाता था। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, जब वो खल में बंध गए, कहते हैं प्रेम विवश के पाले पड़कर, वाह भैया वाह, आज 56 भोग भगवान का लगेगा। और ताली लगा दीजिए आप लोग, आज भगवान का 56 भोग लगेगा, गोवर्धन जी का पूजा होगा। और आचार्य जी से हम अनुरोध करेंगे कि थोड़ा 2 बच्छर गोवर्धन महाराज को चढ़वा करके और भोग लगा देंगे। ये आचार्य जी हमारे करेंगे। आचार्य जी तो बहुत महान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था रस्सी, कितना रस्सी लगा दिया, इतना रस्सी लगा दिया कि गाय बछड़े जिस रस्सी में बांधेंगे वो भी खोल करके लगा दिया, लेकिन बंधते नहीं है भगवान। कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान होते हैं, भक्त वत्सल भगवान होते हैं। किसी ने कहा है जब भक्त नहीं होंगे, बहुत सुंदर। किसी कवि ने केवल 2 लाइन बोलेंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। अभी गोवर्धन महाराज का भी पूजन होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, 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 भगवान कहाँ होगा। और कैसे घर की समस्या का, घर की समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर दर्द समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर दर्द समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्त वत्सल भगवान होते हैं। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग भैया जितने विद्वान हैं, छोटा हो या बड़ा हो, जितने पंडित पुरोहित हैं, रात दिन आशीर्वाद देते हैं अपने जजमान को कि कितना फले फूले, तभी तो हमारा कल्याण होगा। और जब उनके पास नहीं फलेंगे फूलेंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार से भगवान भी करते हैं। भगवान भी कहते हैं जो मुझे भजे और भजो में ताहे, और तिन्हि छोड़ गत दूसर नाही। जो हमसे प्रेम करता है उनको मैं भी भजता हूँ। ओखल में भगवान बंध गए। कितना परेशान हुई मैया यशोदा कि गाय बछड़े का डोरी सब लगा दिया रस्सी, लेकिन वो बंधते नहीं थे। लेकिन जब मैया यशोदा जी ज्यादा परेशान देखा भगवान ने, तो बंधन में भगवान बंध गए। और मैया यशोदा कुछ कार्य करने लगे तो भगवान क्या करते हैं, ढुनमुन 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 चलने लगे। और जा करके ये कहाँ पहुंच जाते हैं कि एक वृक्ष लगा था, और वो वृक्ष कहते हैं मरे, वो वृक्ष जो है कृष्ण कृष्ण महाभारत, वो मणिकुमार का वृक्ष था। और ये
जैसे उखल फसाया, कहा कृष्ण कृष्ण महायोग सच महापुरुषा परा, व्यक्त्या व्यक्त्या निदं विश्व रूपं ते गृह्णादिदः, नमः परम कल्याण नमः परम मंगलः वासुदेव शांतये। इसके और उस वृक्ष में फंसा करके और ऐसा खींचा कि दोनों वृक्ष उखड़ गए। और वो कौन वृक्ष है? यह पूर्व जन्म में ये बड़े ये कुबेर के पुत्र नल कोबर मणिग्रीव थे। नल कोबर मणिग्रीव। और एक बार देव ऋषि नारद ने इनको साथ दिया था, ये नंगे स्नान कर रहे थे और कहा कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो इस प्रकार से ये वृक्ष हुए और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, प्रणाम किया, उन्हें विनय प्रार्थना किया कि महाराज बड़ी भारी कृपा हुई, बड़ी भारी आपकी कृपा हुई, आज जो है मुझे मुक्ति मिल गई। कहा गोप वृद्धा बहुत पाता नरसुरा पंथते, नंदाया नंदादया समागम बिरजकार ममांतर। जब बिरज में भारी उत्पात होने लगा, कंस एक से एक वीर को भेजता था कि जाओ मार दो, जाओ मार दो। तो वहां पर एक मीटिंग किया नंद बाबा और सबको बुला करके कहा कि भैया मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहा क्या? तो नंद बाबा ने कहा कि चलो हम लोग वृंदावन में वास करें। बोलिए वृंदावन धाम के। अक्षर देते हैं। कहा भगवान वृंदावन वास कियो, बदसासुर और बकासुर मारो, बल्लभ धेन का सतदानो, महिमार प्रभु ने स्वर्ग पठायो। अजगर और अघासुर पापे, फरमाए सभे साके तो पठायो। ये भगवान की कृपा देखिए। और वहां एक बार जब बाल और बाल सब गए, तब भगवान क्या करते हैं कि रोटी छीन छीन करके खाते हैं। और जितने देववृंद थे, देववृंद ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज आप कहते हैं ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए आप चिंता ना करें और इसका मैं समाधान करूंगा। समाधान क्या करते हैं? बदसा ग्वाल। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ग्वाल बाल गाय बछरू सबको हरण कर लिया, एक पहाड़ के कंदरा में सबको छिपा दिया। और भगवान साहब सुंदर कृष्ण कृष्ण महायोगे अष्टमाध पुरुषा परः, प्रज्ञानिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मविदः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ इस प्रकार से ब्रह्मा जी 1 साल तक गाय बछड़े और सभी गोप ग्वाल को छिपा दिया, 1 साल तक छिपाए रखा। और इधर भगवान ने क्या किया, उसी प्रकार से ग्वाल और गोप और गाय बछड़े तैयार कर दिया, बिल्कुल वही अनुहार। और इनमें 2 वैरायटी हो गई, एक ग्वाल और एक ढिढोर। और भैया 2 जातियां हो गई। और इधर ब्रह्मा जी ने 1 साल तक आशा देखा, जब कोई नहीं आया तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने आकर देखा कि वैसे ये ग्वाल और बाल और वैसे गाय बछड़े। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरे और कहा, हमने भी प्रार्थना किया, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। और आगे की कथा, वैसे बहुत कथाएं हैं, कभी कथा पूरा नहीं होता है, बहुत कथाएं, ये समुद्र समझो। कात्यायन महामाय, गोपियां सब जाते थे जमुना जी में स्नान करने के लिए, और वहीं पर रेत यानी बालू का ये भगवान श्याम सुंदर के अनुहार, उसमें कात्यायनी माता का पूजन करते थे और वरदान क्या मांगते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कात्यायन महामाये महायोगेन धीश्वरे नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। और मुझे दूल्हा के रूप में भगवान श्याम सुंदर मुझे मिले, भगवान श्याम सुंदर मुझे मिले। और ये जाकर के स्नान करते और रोज ये अभिषेक करती थी कात्यायनी माता का। और कात्यायनी माता कैसे हैं
जो उनका पूजन करता है और पाठ करता है, अन्य बिना प्रार्थना करता है, कोई भी मन्नत कर दो वो पूरा करते हैं। तभी तो कात्यायनी देवी का पूजन ये गोपियां करने जाती थी। हाँ कर पूजा सब गोपियां आए अपने धाम, दूसरे दिवस जब उसे जगह भगवान, ये रोज जाती थी और भगवान को जानते थे कि रोज आते हैं। पहले ही भगवान पहुंच गए और कहीं छिप गए। कैसे कि चुपचाप चुरा करो, जैसे वो स्नान करने लगे अपना साड़ी और लहंगा चुनने जो कुछ था उनके पास में रख देती थी और अपना नंगे स्नान करते थे सब चुपचाप। और भगवान ने क्या किया कि चुपचाप चुरा करो चीर सभी, चुपचाप चुरा करो चीर सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी। चुपचाप चुरा करे चीर सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी। दान दान के पास छप रहे बीच में गिरधारी। और जब स्नान करके बाहर निकलना हुआ तो कहते हैं बहन अरे हमारा लहंगा चुनने चाहिए, कहाँ चला गया। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे घर मारे जेबे, अब कैसे हम लोग चले। अरे घर मारे जेबे, अरे घर मारे जेबे, मैं क्या करूं सखिया। घर मारे जेबे क्या करूं सखिया, घर मारी जेबे, मैं क्या करूं सखिया, घर मारी जेबे। इस प्रकार से कथा बहुत है, थोड़ा थोड़ा भजन लेना है। कहते हैं क्या करूं क्या करूं, तब तक भगवान श्याम सुंदर उनके बंसी में वो जादू है और बिहारी लाल की जय। और सखियां क्या बोलती, अकेले मत जइयो, अकेले मत जइयो, अकेले मत जइयो।
अकेली मत जियो। आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो आयो रे कन्हैया, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट 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 पे, कन्हैया जमुना तट पे। जय हो। जमुना तट पे बंसी बट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट 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 पे, अकेली मत जइया तट पे, अकेली मत जइया तट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना 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 तट पे। जमुना तट पे बंसी बट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे, आयो आयो रे कन्हैया जमुना तट पे। इस बच्चे ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया, बहुत सुंदर, बहुत। एक बार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली। आप लोग थोड़ा ताली के साथ बधाई दे दीजिए। बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि भाई जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक आपका वस्त्र नहीं मिलेगा। गोपियां अपने मन में विचार करने लगी कि देखिए श्याम सुंदर से क्या छिपा हुआ है। जब उनको सर्वस्व मैंने मान लिया तब उनसे क्या छिपा हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। कहा उनसे क्या छिपा हुआ है। जब सर्वस्व उनको मान लिया मैंने, गोपियां
कहते हैं कि पुरैन पत्र जो है अंग पे लगा करके और जाते हैं भगवान के पास और भगवान यही कहते हैं कि भाई निर्वाचन दो कि अब नंगे स्नान नहीं करूंगी। कहते हैं कि स्नानम दानम, स्नान नंगा या नंगे नहीं करना चाहिए। दानम, दान जो है ये भी देखिए सर पे कुछ डाल लेना चाहिए और निर्वस्त्र दान भी नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमं शयनम गमनम, और होम जब हवन करे आप तब भी ऊपर कुछ डाल लें कपड़े। नंगा अगर स्नान वो हवन करोगे वो भी भगवान मान्य नहीं करेंगे। गमनम हो भले सुखो जाना हो, निर्वस्त्रो ना पदे तब कुर्वाण पाप कुल भवे, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। आगे भगवान क्या करते हैं? हाँ कि देखिए भगवान, ये तो एक बहाना था गेंद का। मनसुखा के साथ में गेंद खेलने के लिए जाते हैं और गेंद जमुना जी में गिर जाता है और भगवान छलांग लगा देते हैं। थोड़ा सारांश में कथा बता रहा हूं। और वहां जाते हैं तो नागिन जो है कह रहे हैं, अरे दुर्महे बच्चे तू यहाँ कैसे आ गया, भाग जा भाग जा। और नंदगांव बरसाने चारों तरफ हलचल मचा हुआ है, सब इकट्ठा हो गए नर और नारी। कहाँ भाग जा? भगवान श्याम सुंदर कहाँ भागने वाले। और तुम यानी पूछ थोड़ा दाबा, नाग जो है खड़ा हो गया और ठन ठन ठनकार मार रहा है। भगवान ने ऐसा किया कि नाग के अंग अंग टूट गए और नाथ डाल करके उसे पर नाचने लगे नाग के ऊपर। और यहाँ जितने ग्वाल बाल नंद रोहिणी यशोदा जी कोई गए थे और कहते हैं, अरे लल्ला आजा लल्ला आजा लल्ला आजा। और वहां पर भगवान श्याम सुंदर ने समझाया कि अब इस स्थान को छोड़ दीजिए। कहां चला जाओ? कहा इस स्थान को छोड़कर रमणक देव। कहा वहां पे गरुड़ रहता है। कहा ये हमारे पद चिन्ह को देख करके गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा। और यहां से नाग को भगा दिया। तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। तांडव नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी।
इस प्रकार से गोपियां जब आई और सबका वस्त्र दिया और सभी को ज्ञान सिखाया। और यहाँ पे भगवान श्याम सुंदर निकल करके आते हैं, मैया यशोदा रोहड़ी गले से लिपट जाती हैं और कहते हैं कि आप दुर्गा मैया, काली मैया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा लल्ला बच गया है, नहीं तो बचता नहीं। अब आगे की कथा आते हैं गोवर्धन पूजा। और देखिए ये 56 भोग आज भगवान के लिए बनाया गया है। आज 56 भोग का भोग लगेगा भगवान का। एक रोज बिज में हुआ ग्वालों का त्योहार,
पूजने चले सभी नर नार। और वहां भी 56 प्रकार का भोजन बना करके इंद्र जी का पूजा साल में एक बार करते थे। नंदगांव, बरसाना और वहां के जितने लोग थे, कहा भगवान अपने तत्र पर देवेन सायुतः अपस्य सुनिर्संगो निंद्रयगाचको धर्मः। और एक दिन बलदेव योग गोविंद ने देखा कि सभी ग्वाल और गोपिका नंद बाबा रोहड़े सभी माताएं इंद्र को पूजने के लिए जा रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, अपने सखारों सहित आगे और कहने लगे मैया ये आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो आप कहाँ जा रहे हो। आज कौन वो तो शाह हमारे, आज कौन वो तो शाह हमारे, सुरो पद को जन सब सिधारे। सखा समेत कहने लगे कि आज आप लोग कहाँ जा रहे हो। कहा बेटा आज इंद्र का पूजा है, ये 56 भोग आज इंद्र का पूजा होगा। और धूप अगरबत्ती घंटा घड़ियाल यानी सब कुछ बजाते हुए और गाते हुए सब लोग जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अगर पूजा करना है तो गोवर्धन महाराज का पूजन करो, गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। कहा क्यों? कहा हमारे गाय चलते हैं और हमारे बछड़े चलते हैं, हम लोग खिलौने करते हैं और उस पर खेल कूद करते हैं, तो गोवर्धन पर्वत का पूजन करो करना है तो। और वह इंद्र कहाँ का होता है, इंद्र कहाँ का होता है जो कि उसके पूजन करने जा रहे हो। कहा बेटा तुम्हें नहीं पता है कि बरसत जल बरसत जल बरसत जलो दिन जामत
देव के आशीर्वाद से ये वर्षा जब होती है तो हमारे फसल उगते हैं, सुंदर सुंदर फसल होती है। और ये घास जो उगता है यानी जितने वनस्पत के उपज होती है ये इंद्र का देन है, क्योंकि बरसात का मालिक इंद्र है और इंद्र के द्वारा मेघ से बरसात होती है। कहा अरे वो कहीं का मालिक नहीं है, कोई पूजा पाठ करने से वो इंद्र हो गया। आप नहीं जानते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो इंद्र कहाँ का मालिक है। अगर करना है पूजन तो गोवर्धन जी का पूजन करें। सब लोग शपथ किया कि भाई जब नहीं मान रहा है बेटा, लल्ला नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है तो चलो आज इसके कहे से गोवर्धन जी का पूजन कर लिया जाए और कल हम लोग चुपके से इंद्र जी का पूजा कर लेंगे। ऐसा मन में सोचा। और इधर नंद बाबा इत्यादि जितने गोप और ग्वाल थे, रोहड़े यशोदा सबको ले जाते हैं और वहां गोवर्धन पर्वत पर जाकर के वही सामान वही है, सामान दूसरा नहीं लिया, सामान वही है। तो इस प्रकार से सबको बैठाया, गोबर का लिपाई किया और पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ दिया, एक चुन्नी उड़ा दिया। भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, खाने वाले आप हैं, खिलाने वाले आप हैं और बताने वाले आप हैं, सब कुछ उन्हें है। कहा सब लोग नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करो और कहा नेत्र खोलो। भगवान ने अपना दो रूप धारण कर लिया, एक गोवर्धन महाराज बन गए, उसे पत्थर के ऊपर बैठ गए और गोपियां गोप को भ्रम हो गया और देख करके कहा अरे बहुत सुंदर, जय हो बधाई हो। कहा कैसे? कहा अरे इंद्र कभी नहीं प्रगट हो करके पूजा लेता था, इंद्र प्रगट हो करके कभी नहीं पूजा लेता था। आज गोवर्धन महाराज प्रगट हो गए, प्रगट हो गए गोवर्धन महाराज और इंद्र कभी प्रगट नहीं हुआ था। बोलिए गोवर्धन महाराज के। फोटो किया और अगरबत्ती सबको जलाया और सब लोग आरती धूप करते हैं और भैया थोड़ा और ये देखिए हमारे महाराज जी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकरस्वामरुतः वृषमातरः शुभं म्यावानो विदते कुजगमयः अग्निदेवा मनवासुरचक्षुषो विच्छिन्नो देवा अवशाकमन्यवज्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविर्यत्रायुस्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाक्यन्तनो विर्वशेमहि देवहितं यदायो शतमिन्नो दर्दोऽवन्ति देवा यत्रानश्चक्राजरसन्तनो न पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकतायुर्गन्तो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा
विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् आद्योः शान्तरिच्चक्रं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः शान्तिर्भवतु शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। ओम वंशे विभूषितकरान्नो नीददाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि